अगर आप भी किसी ऐसे जानवर को पालते हो जो गुस्सा होने पर आप पर हमला कर दे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सच्ची घटना पर आधारित एक सच्ची घटना। 1970 में एक्सपोर्ट करके दो चिंपैंजी यूएसए लाए गए थे, जिसमें एक का नाम सूजी था और दूसरे का नाम कोको। फिर इन दोनों ने मिलकर एक चिंपैंजी को जन्म दिया जिसका नाम ट्रेविस था। दरअसल सूजी और कोको को एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था, लेकिन एक कपल ने $50,000 देकर ट्रेविस को खरीद लिया। इस कपल में फीमेल का नाम सैंड्रा था, जिसने अपने फेवरेट सिंगर के नाम पर ही उसका नाम ट्रेविस रखा था। सैंड्रा और उनका हस्बैंड ट्रेविस को इस तरह से पालते थे जैसे उनका सगा बच्चा हो। ये कपल मिलकर एक कार वॉश कंपनी भी चलाते थे, जहां पर वो अक्सर ट्रेविस को अपने साथ ले जाते थे, जहां पर वो इंसानों के कपड़े पहनकर खेल कूद करता था और शरारतें करता था, जिससे आने जाने वाले सभी लोग उसे खूब पसंद करते थे और उसके साथ फोटो भी खिंचवाते थे, जिससे उसे अटेंशन खूब मिलती थी। यहाँ तक कि जो एरिया की पुलिस थी उनके साथ भी उसका हाय हेलो खूब अच्छा था। आपको जानकर हैरानी होगी, ट्रेविस धीरे धीरे इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा था कि वहाँ के टीवी एड्स तक में आने लगा था। आसपास के सभी पड़ोसियों का कहना था कि मस्त बच्चा है, खेल कूद करता है और अपनी मम्मी सैंड्रा से खूब प्यार करता है और उनकी सारी बातें मानता है। यहाँ तक कहा जाता है कि ट्रेविस काफी समझदार था, दरवाजे की की को लेकर दरवाजा खोल देता था, टीवी का रिमोट लेने के बाद टीवी ऑन करके अपने मनपसंद कार्टून को देखता था, यहाँ तक कि कंप्यूटर में पासवर्ड डालने के बाद फोटो तक देखता था और कभी कभी तो वो कार तक चलाने की जिद करने लगता। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात कि वो फैमिली के साथ ही बैठकर रात को फैमिली की तरह डिनर करता था। एक दिन ट्रेविस कार के अंदर कहीं अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था तो एक पागल इंसान ने उसके ऊपर कैन को फेंक कर मारा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान वही करता जो ट्रेविस ने करा। ट्रेविस को आया गुस्सा, उसने सीट बेल्ट खोलकर खिड़की से बाहर कूद गया और गुस्से में इधर उधर भागने लगा। आसपास के पुलिस वालों ने उसे खूब कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसे खाना भी ऑफर किया गया कि वो कंट्रोल होकर गाड़ी के अंदर बैठ जाए, लेकिन ट्रेविस इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो पुलिस वालों की ही गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगा। ट्रेविस की वजह से वहां पर गाड़ियों का काफी लंबा जाम लग गया जो कई घंटों तक चला। इस पूरे ड्रामे में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन ये ड्रामा इतना फेमस हुआ कि अब कोई भी इस तरह का जानवर पालता है तो उसे गवर्नमेंट का परमिट लेना होगा। लेकिन सैंड्रा ने तो पहले से ही ट्रेविस को पाल रखा था, इसलिए उसे इस नए कानून से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सैंड्रा का जो बच्चा था सगा वाला, वो एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके हस्बैंड को कैंसर हो जाता है और वो कुछ टाइम बाद वो भी टपक जाता है। अब सैंड्रा और ट्रेविस अकेले पड़ चुके थे और अब सैंड्रा को अपनी कंपनी भी अकेले ही संभालनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके पास कोई फीमेल चिंपैंजी ना होने की वजह से उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज होने लगा था और साथ ही उसका वेट भी काफी बढ़ रहा था। अब सैंड्रा की जो कंपनी थी उसे अकेले ही संभालना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानियां होती थी। अब सीन में आती है उसकी एक एम्प्लॉय और उसकी बेस्ट फ्रेंड चार्ला नेक्स्ट। चार्ला सैंड्रा की बिजनेस में तो मदद करती ही थी, साथ में ट्रेविस की भी देखभाल करती थी, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब इन सब के बीच सैंड्रा को एनिमल डिपार्टमेंट से भी कॉल आती है। आपका ट्रेविस अब बड़ा हो रहा है, जिसकी बॉडी में काफी चेंजेस हो रही हैं। ये कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रेविस को आप हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन सैंड्रा हमेशा से ही उनकी कॉल को इग्नोर कर देती थी। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि ट्रेविस के हार्मोन्स की वजह से उसका वजन काफी बढ़ता जा रहा था। ऑलमोस्ट वो 90 से 100 किलोग्राम तक का हो गया था, क्योंकि वो घर पर पड़े पड़े अब बाहर का खाना खाता रहता था। अब वो दिन आ गया जब सैंड्रा की कार की की लेकर ट्रेविस घर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो काफी गुस्से में होता है। सैंड्रा एकदम से चार्ला को कॉल करती है और सारी बातें बताती है और बोलती है कि मेरे घर पर आइए और ट्रेविस को घर के अंदर ले जाने में मेरी मदद करिए। अब चार्ला सैंड्रा के घर के बाहर पहुंचती है और उसकी गोदी में एक डॉल होती है जिसे ट्रेविस बहुत पसंद करता था। जरूरी बात, चार्ला ने उस दिन अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया था और अपने बाल को छोटा किया था। मैं आपको बालों की बात इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगी। अक्सर ट्रेविस उस डॉल को देखकर काफी खुश हो जाता था, लेकिन उस दिन वो डॉल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और चार्ला की तरफ दौड़कर उस पर अटैक करने लगा। चार्ला के ऊपर बैठकर उसके फेस को नोचने लगा और उस पर घूंसे बरसाने लगा। सैंड्रा चार्ला को बचाने के लिए एक फावड़ा लाती है और ट्रेविस पर वार करती है, लेकिन इससे ट्रेविस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो पागलों की तरह ट्रेविस चार्ला पर अटैक करे जा रहा था। जब ट्रेविस कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो सैंड्रा घर के अंदर जाती है और वहां से एक चाकू लाती है जो ट्रेविस उसके सगे बच्चे की तरह था, जो 10-15 साल से उसके साथ था। वो उसके पेट में 2 से 3 बार वार करती है। इतना खतरनाक वार करने के बाद भी ट्रेविस को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सैंड्रा के पीछे भागने लगा। सैंड्रा भी भागकर जान बचाकर अपने घर के अंदर जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। वहां से वो पुलिस को कॉल करती है। यहाँ फिर से ट्रेविस चार्ला पर अटैक करे जा रहा था। सैंड्रा ने जो पुलिस को कॉल करी थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई थी और उस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर साफ साफ बैकग्राउंड में चार्ला के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही है। आइए वो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूँ। Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! What's the problem with कॉल के तुरंत बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर ट्रेविस अटैक करना बंद कर देता है
लेकिन फिर वो पुलिस की गाड़ी की तरफ भागता है और अपने हाथों से पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है। और बाद में जब वो ड्राइवर वाली खिड़की को खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक पुलिस वाला बैठा हुआ होता है जो उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे ट्रेविस को 2 से 3 गोली लगती हैं। फिर भी वो ऑन द स्पॉट नहीं मरता बल्कि अपने घर की तरफ थोड़ा सा चलता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चाल्ला को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर काफी मेहनत करने के बाद चाल्ला को बचा लेते हैं। लेकिन ट्रेविस के अटैक की वजह से चाल्ला का फेस काफी हद तक खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी काफी सारी सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी चाल्ला का फेस काफी हद तक खराब हो चुका था। सबसे बुरी बात यह हुई कि इस अटैक की वजह से चाल्ला की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इस घटना की वजह से सैंड्रा की दिमागी हालत काफी खराब हो जाती है और बच्ची कुची कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इस घटना के 1 साल के अंदर ही सैंड्रा की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी कब्र को भी ट्रेविस की कब्र के बराबर में ही बना दिया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ट्रेविस ने चाल्ला पर उस दिन अटैक करा क्यों। कुछ लोगों का मानना था कि चाल्ला ने उस दिन अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था, जिसकी वजह से ट्रेविस को लगा कि उसकी जो फेवरेट डॉल है वो किसी अनजान के हाथों में है और वो गुस्से में आकर चाल्ला पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर जब ट्रेविस का पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उन्हें उसकी बॉडी में एक जेनिन ड्रग्स मिला जो किसी को शांत करने के लिए दिया जाता है। सैंड्रा ने भी उस दिन माना था कि उसने चाय के अंदर ट्रेविस को जेनिन ड्रग्स दिया था। इस जेनिन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा आ जाना। यहाँ हो सकता है कि वो साइड इफेक्ट ही था जो ट्रेविस को हुआ था। सबसे जरूरी बात, कुछ टाइम से सैंड्रा से कुछ लोग बार बार बोल रहे थे कि ये वाइल्ड एनिमल है, ये यहाँ पर नहीं रह पा रहा, ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है, ये हम सबके लिए खतरा है। लेकिन सैंड्रा हमेशा ही हर किसी की बात को इग्नोर कर देती थी क्योंकि वो ट्रेविस को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। अगर इस कहानी से आपको सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।